तो रवि जी के जीएस में आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए लाए हैं फिर से एक बार जीके एंड जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि तारों में अकेले चांद जगमगाते हैं, मुश्किलों में अकेले इंसान डगमगाते हैं। इसलिए कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेले गुल्ला मुस्कुराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जीके एंड जीएस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ब्यास गुफा जो है कहाँ स्थित है? तो ब्यास गुफा जो है बद्रीनाथ में स्थित, जो कि बद्रीनाथ जो पड़ता है कौन सा राज्य में? उत्तराखंड। तो वहाँ के सीएम की बात करते हैं तो वहाँ की वर्तमान सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर की बात करते हैं तो वहाँ के वर्तमान गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। तो सबसे बड़ी बात है कि बद्रीनाथ गुफा में जो है महर्षि व्यास जो है महाभारत और पुराणों को इसी गुफा में लिखे थे। तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा जो है किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो ध्रुव तारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा, उत्तर की ओर इंगित करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि मालदीव की अधिकारी भाषा क्या है? तो मालदीव का अधिकारी भाषा जो है दिवेही है। क्या है? तो दिवेही है। अगर मालदीव की प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो यहाँ की प्रेसिडेंट वर्तमान में है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, विवेका रॉक जो है किस राज्य में स्थित है? तो विवेका रॉक जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में है, जो कि 1892 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाकाव्य जो हो जाएगा हमारा कौन सा? तो महाभारत हो जाएगा। कौन सा होगा? महाभारत हो जाएगा। इसी के साथ 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसे माना जाता है? तो माना जाता है दादा भाई नौरोजी का। तो किसे माना जाता है? दादा भाई नौरोजी। तो इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण की इकाई जो है क्या होता है? तो त्वरण की यहाँ इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो हुआ था किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो हुआ था यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा पंचवर्षीय योजना। कौन सा? तो तीसरा पंचवर्षीय। दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन आता है कि राउरकेला का कब हुआ था? बोकारो का तो यहाँ तीसरा हो गया। राउरकेला का कब हुआ था? भिलाई के कब हुआ था? और एक है दुर्गापुर का कब हुआ था? ये तीनों जो है दूसरा पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत जो है किस राज्य में है? तो ये जो है अरावली पर्वत राजस्थान में है। कहाँ है? तो ये जो है राजस्थान में है। तो ये भारत के नहीं बल्कि संसार की सबसे प्राचीन पर्वत है मेरे दोस्तों, जो कि राजस्थान के पूर्व में 560 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 560 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका में, जिसका नाम था श्री मावो भंडार नायके। अगर प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो प्रेसिडेंट जो हो जाएगा मेरिया एसा बिन पेरोन, जो कि अर्जेंटीना के थी। कहाँ के? अर्जेंटीना के। इसी के साथ बिना टाइम गवाए हुए अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो यहाँ पे अंतिम मौर्य शासक के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा बृहदत्त। कौन सा होगा? बृहदत्त। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना जो है किसने किया था? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक एक है, उसकी रचना किया था सुभाष चंद्र बोस। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस, जो कि आप लोग जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है मेरे दोस्तों, जो कि इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ है 1897 में, और इसकी मृत्यु जो हुई थी 1945 ईस्वी में। इनके लिए एक शायरी बोलना चाहूँगा कि जब तलक जज्बा रहेगा इस देश में ईमान का, जब तलक जज्बा रहेगा इस देश में ईमान का, झुक नहीं सकता ये कभी परचम हिंदुस्तान का। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार नदी जो है किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी जो कि सबसे शिक्षित राज्य है मेरे दोस्तों, केरल में बहती है।
तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, पहला वित्त आयोग का गठन जो हुआ था तो कब हुआ था? तो पहला वित्त आयोग का यहाँ पे गठन की बात किया जाएगा तो 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे तो केसी नियोगी, जिनका कार्यकाल 1952 से 57 तक है। कब से है? 1952 से 57। अगला है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक जो होता है कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक होगा 212 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 212 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर सेल्सियस में पूछेगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और सेल्सियस में पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन। कितना? तो 373 केल्विन। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है किसे माना जाता है? तो ये जो है SBI को माना जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को यहाँ पर क्या कहेंगे? तो पम्पास कहेंगे। क्या कहेंगे? पम्पास कहेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो हो जाएगा कौन सा? तो टाइटन हो जाएगा। तो शनि के कुल उपग्रहों की संख्या वर्तमान में जानते हैं 82 हो गया है, और 79 हो गया है किसका? तो बृहस्पति के। सबसे ज़्यादा यानी कहने का मतलब शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, उसके बाद जो है बृहस्पति का है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है कब? तो ये जो है मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर के एक और दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्तों, कौन सा? तो संविधान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। ये आपके एग्जाम के लिए हर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सुने और याद करने की कोशिश करें। तो अगला क्वेश्चन है, डबल फोल्ड का संबंध जो है किस खेल से है? तो यहाँ पर डबल फोल्ड के संबंध जो हो जाएगा किससे? तो टेनिस से हो जाएगा। किसका हो जाएगा? टेनिस से। जो टेनिस खेलती है सानिया मिर्जा, और बैडमिंटन खेलती है साइना नेहवाल। यहाँ पे ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो किस राज्य की, अगला है, किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये जो विधानसभा सदस्यों की सबसे अगर ज़्यादा की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, जो कि लगभग जो है 404 है अभी वर्तमान में। तो अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत के वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा 1969 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक जो है कहाँ पर बना? तो ये जो बना है लखनऊ में बना है। कहाँ बना है? लखनऊ में बना है। साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये जो है साबरमती आश्रम की स्थापना जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 ईस्वी में। कब किया गया? 1916 ईस्वी में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की बारे में अगर चर्चा करेगा तो अलवार संत हो जाएगा। कौन? अलवार संत हो जाएगा। ठीक है। अगर शिव के बारे में चर्चा करेगा तो यहाँ नयनार हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मेरठ से किस तिथि को हुआ था? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। कब हुआ? तो 10 मई। कब हुआ था? 10 मई को। अगला क्वेश्चन है कि देश में सूर्योदय सबसे पहले जो है किस राज्य में होता है? तो देश में सबसे पहले सूर्योदय की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर ये कंट्री की बात करेंगे तो कहाँ? तो जापान में। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है कि राजाजी नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो ये जो होता है कितना? तो 5 वर्षों का होता है। कितना? तो 5 वर्षों। इसी में अगर क्वेश्चन आया जाएगा कि राज्य विधानसभा है, एक राज्य विधान परिषद है, तो इसका जो हो जाएगा 6 वर्षों का। कितना? तो 6 वर्षों, याद रखना है। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है कि पेंसिल का शीशा जो होता है किसका बना होता है? इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है अक्सर लोगों का, कार्बन या ग्रेफाइट में। ठीक है। तो इसमें जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। एक क्वेश्चन आता है कि पेंसिल शीशा में शीशा की प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें 0% होता है, याद रखना मेरे दोस्त। ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय खनन संस्थान जो है कहाँ है। तो केंद्रीय खनन संस्थान के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा धनबाद। कहाँ है? धनबाद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अजंता गुफाओं का निर्माण जो है किस काल में हुआ था। तो अजंता गुफाओं का निर्माण जो हुआ था गुप्त काल में। कौन सा? तो गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्रावन जो होता है कहाँ से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय से होता है। कहाँ से? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है कि चिली की राजधानी कहाँ, किसकी? तो चिली की राजधानी जो है कहाँ है। तो चिली की राजधानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेंटियागो। कहाँ है? तो सेंटियागो। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि चिली, तो चिली जो है, चिली का प्रेसिडेंट है सेबास्टियन पिनियरो। कौन सा है? सेबास्टियन पिनियरो यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है। और एक बात और है, यहाँ की बहुत चर्चित होते रहती है चीनी की चुक्की माता की स्थान, जो कि तांबा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की चिली की जो है एक चुक्की माता की स्थान तांबा के लिए बहुत ही फेमस है, याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो है दिल्ली में हुआ था। तो दिल्ली में हुआ था तो कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है। टावर ऑफ साइलेंस जो है कहाँ स्थित है। तो ये जो है हमारा सही आंसर इसका मुंबई हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है द पीपुल्स के संपादक जो है कौन है। तो द पीपुल्स के संपादक हो जाएगा कौन। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है। तो लाला लाजपत राय के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो वो पंजाब के मोगा जिले के थे, जिनका 1865 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है। और एक और बहुत बड़ी यहाँ पर न्यूज आता है कि अभिनेता एक है सोनू सूद, वो भी है जो कि पंजाब के मोगा जिले के ही रहने वाले थे। दोस्तों याद रखना है। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है कि डाक प्रथा को प्रचलन किसने किया था। तो डाक प्रथा का प्रचलन जो है किसने किया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा शेरशाह। कौन सा? शेरशाह। तो अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की लोकसभा की वर्तमान सदस्य 545 कब तक परिवर्तन नहीं की जा सकती है। ये करंट अफेयर के रूप में भी माना जा सकता है। तो इसको जो है कब, तो यानी कि 2000 कब तक, तो 2026 तक। तो चलिए दोस्तों आगे है अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी में। ठीक है। इसका प्रथम भारतीय विजेता की बात किया जाए तो भानु अथैया, जो कि फिल्म गांधी में 1983 ईस्वी में मिला था कस्टम डिजाइन के लिए। ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग को जवाब देना है। एक लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग का प्रथम अध्यक्ष यहाँ होना चाहिए कौन थे। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आज का ये टॉपिक इस छोटे से वीडियो में बस यहीं तक, और अगली बार हम लेके आएंगे एक अच्छे और महत्वपूर्ण टॉपिक। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब इसलिए हो सकता है कि वॉइस अच्छी क्लियर रूप से नहीं गया होगा, उसके लिए सॉरी। और इसके लास्ट में हम कहना चाहेंगे दोस्तों, हवा के शुरू में भी एक ताज होता है, वीणा के शुरू में भी एक राग होता है, इसलिए गलती माफ़ करना यारो, क्योंकि चमकते चांद में भी एक दाग होता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।